सुचिरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है और होंडा के बानी सुचिरो होंडा की कहानी बहुत मुतासिर कुन है। सुचिरो होंडा जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। वो बचपन ही से इंटेलिजेंट और इनोवेटिव इंसान थे जो मशीन्स और इनोवेटिव किस्म की चीज़ों की तरफ राग़िब थे। उन्हें बचपन ही में गाड़ियों का बहुत शौक था, जिसकी वजह से 16 साल की उम्र में ही उन्हें गाड़ियों का खासा नॉलेज था। दूसरी तरफ वो तालीम में भी वीक थे। वो स्कूल जाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। बचपन में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने वालिद के साथ साइकिल की शॉप पे काम करने लगे। एक दिन उन्होंने एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि एक कंपनी को मैकेनिक्स की ज़रूरत है। सुचिरो होंडा को गाड़ियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने का एक बेहतरीन मौका मिला। आर्ट शौकिया कंपनी गाड़ियों की मुरम्मत और देखभाल करती थी। इस एतमाद के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया और अपना गांव छोड़ दिया और शहर आ गए। सुचिरो होंडा शहर पहुंच तो गए पर सब कुछ उनके एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट हुआ। वो बहुत यंग थे और उनको जॉब तलाश करने में बहुत दुश्वारी हुई। जॉब के बजाय उन्हें इंटर्नशिप ऑफ़र हुई। उन्होंने इस इंटर्नशिप ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और उनको काम सीखने का मौका मिल गया। इस इंटर्नशिप के दौरान उन्हें सैलरी नहीं मिलती थी, पर उन्हें काम सीखने का मौका मिल गया और अपने स्किल्स को फर्दर इन्हांस करने का मौका मिल गया। सुचिरो होंडा के नॉलेज और स्किल्स में इतनी बेहतरी आई कि उनके सीनियर्स भी किसी प्रॉब्लम में उनसे रहनुमाई लेते थे। उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स की मदद से लोगों के लिए काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दी। सुचिरो होंडा के इन स्किल्स को देखते हुए कंपनी के ओनर ने उन्हें कंपनी का मैनेजर बना दिया। वो 22 साल की उम्र में कंपनी के मैनेजर बन गए। इसके बाद उन्होंने कुछ इनोवेटिव चीज़ बनाने का सोचा। उन्होंने पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चर करने का फ़ैसला किया, जो कि कंपनी को बहुत पसंद आया। पिस्टन रिंग बनाने का ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक और फ़ैसला किया और उन्होंने उस कंपनी से एज अ ब्रांच मैनेजर रिज़ाइन कर दिया। पिस्टन रिंग तैयार करने के लिए बहुत सी चीज़ें जानने की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने उन चीज़ों के बारे में सीखना शुरू किया और वो सीखते सीखते इस कैलिबर के हो गए कि उन्होंने बेहतरीन पिस्टन रिंग बनाया और उन्होंने उस वक्त की फेमस कंपनी टोयोटा को पिस्टन रिंग्स बनाकर देना शुरू किए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक जापान में जंग शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने हदायत जारी की कि तमाम यंगस्टर्स आर्मी को ज्वाइन करें। लेबर की शॉर्टेज की वजह से होंडा को खासा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तमाम एम्प्लॉयज़ जंग पर थे और ज़्यादातर ख़वातीन कंपनी में बच गई। ख़वातीन को मैन्युफैक्चरिंग की कोई ख़ास आगाही नहीं थी। इस सिचुएशन में होंडा कंपनी ने मौके की मुनासिबत से अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक स्विच किया। जंग के दिनों में कंपनी को खासा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मुसलसल बमबारी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए। जब जंग ख़त्म हुई तो उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपनी सारी ताकत और अकीदे के साथ फिर से ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत की और उन्होंने दोबारा काम शुरू किया और अपनी कंपनी तश्कील दी, जिसका नाम उन्होंने होंडा मोटर्स रखा। इस बार उन्होंने एक नया प्लान बनाया और सबसे पहले मोटरसाइकिल्स की तैयारी शुरू की। उन्हें रेसिंग कार्स और बाइक बहुत पसंद थी। पैसे ना होने के बराबर होने की वजह से उन्होंने मोटरसाइकिल में इंजन लगाकर सेल करना शुरू किए, जिसको बहुत से लोगों ने पसंद किया और उनकी कंपनी प्रॉफिट में आने लगी। इस प्रॉफिट के साथ उन्होंने मोटर बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग एनहांस कर दी और वक्त आ गया कि सुचिरो होंडा की कंपनी के बाइक्स ने मोटरसाइकिल रेसेस जीतना शुरू की और कंपनी प्रॉफिट की बुलंदियां छूने लगी और इनकी कंपनी पूरी दुनिया में मानी जाने लगी। देखते ही देखते उनकी कंपनी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल मोटरसाइकिल कंपनी बन गई। उनकी कामयाबी वहीं नहीं रुकी। देखते ही देखते 2 व्हील से 4 व्हील की तरफ सफ़र करना शुरू किया और कार मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। उस वक्त की गवर्नमेंट ने यह ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि काफ़ी सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के होते हुए एक और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का वजूद पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुचिरो होंडा ने अपनी एफ़र्ट की और अपने ख्वाब को पूरा किया और इसके लिए गवर्नमेंट को कन्विंस कर दिया और अपनी कंपनी से भी कार्स बनाना शुरू की। देखते ही देखते उनकी कंपनी ना सिर्फ कार और बाइक्स बनाना शुरू हुई, बल्कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जनरेटर, सबमरीन के इंजन भी बनने लगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कंटेंट कैसा था ये भी हमें ज़रूर बताएं वीडियो के एंड पे कमेंट्स करके। थैंक यू।